आप बचत जी। उत्सव मना रहे हैं, खरगे साहब कह रहे हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, माफी मांगिए देश से, आपने पहले देश को लूटा अब वापस दे रहे हैं, इसमें किस बात का उत्सव मनाएं? प्राची जी नमस्कार, आपको भी नवरात्रि की भी शुभकामनाएं। और ये बचत का जो उत्सव है, इसके लिए भी आपको भी, सारे पैनलिस्ट को भी, और जितने भी हमारे देशवासी हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। और मुझे लगता है एक ऐतिहासिक कदम है, और उससे बढ़कर ये एक क्रांतिकारी कदम है। ये आम आदमी का जो मित्र के तौर पर ये बचत का पूरा उत्सव शुरू हुआ है, और ये चलता रहेगा, नवरात्रि तक सीमित नहीं रहेगा। दशहरा आएगा, दिवाली होगी, नया साल होगा, ईद बकरीद होगी, लोहड़ी होगी, ये चलेगा। और इससे हर एक प्रति गरीब परिवार, मध्यम वर्ग के परिवार को अगर वो खर्च करता था 6,000 रुपए, तो उसमें से सोचिए 2,800 का फायदा होगा। अब क्योंकि मैंने इस पर सारे कैलकुलेशंस भी करे हैं, और अगर आप देखेंगे रोजमर्रा की चीजें, उसमें बहुत सारे एस्पिरेशनल परिवार हैं। कोई वॉशिंग मशीन लेना चाहेगा नहीं, कोई फ्रिज लेना चाहेगा, कृषि उपकरण जो हमारे किसान भाई हैं वो भी एक थोड़ा खरीदना चाहेंगे। तो आप यकीन नहीं करेंगे, अगर सारे हर एक चीज सोचिए, 99% चीजों पर बजट पूरी तरह से जो कर है वो कम हुआ है, और 5% हो गया है। इतनी ढेर सारी चीजें, कहीं कहीं तो जीरो हैं, और बहुत ही जरूरी चीजें। तो अगर आप इसको देखेंगे तो गरीब कल्याणकारी सुधार है, ऐसा आजादी के बाद से कभी नहीं किया गया। ये सबसे बड़ा रिफॉर्म अब तक का है, जिसका सीधा फायदा हर एक गरीब को, हर एक मिडिल क्लास परिवार को मिलता है। ये वाकई में आम औरत के लिए, आम आदमी के लिए एक बहुत ही सुनहरा और सुखदायक ये कदम है। और मुझे लगता है कि इससे हर एक तरह से, क्योंकि बचत होगी, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, खर्च करने का परचेसिंग पावर बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, इकोनॉमी को कितना स्टिमुलस मिलेगा, उसमें सरलता आप देखिए किस तरह से, पारदर्शिता। लेकिन शाजिया जी, इस बचत के बारे में आप लोगों ने पहले क्यों नहीं सोचा? अमीरों की जो वो क्या कहते हैं, यही विपक्ष है ना शाजिया जी। थी ना राहुल गांधी जो अभी एलओपी हैं, चाहे आरजेडी के नेता हो, चाहे तमाम विपक्ष के नेता हो, आपसे कहते थे ना कि जीएसटी रिफॉर्म की जरूरत है, ये जो कॉम्प्लेक्स टैक्स है इसको कम कर दीजिए, इतनी सारी जो स्लैब है इसको कम कर दीजिए। तो विपक्ष का सुझाव ही आप लोग मान रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं, और क्यों ना कहे? विपक्ष की टाइमलाइन आप देखिए, पुराने बयान चला रहे हो। प्राची जी बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा, और मैं एक बार और कह दूं कि मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको कि आप बहुत जुझारू हैं और ईमानदार हैं, मुझे क्योंकि वो सब जानते हैं, और मुझे बिला वजह आपको कॉम्प्लीमेंट देने की भी जरूरत नहीं है। खैर, मैं आगे की बात बढ़ाती हूँ। आप ये बताइए, 8 ऑपोजिशन पार्टीज हैं, स्टेट्स हैं जिनमें ऑपोजिशन की सरकारें हैं। ये काउंसिल में तय हुआ, काउंसिल में यूनानिमसली सब तरफ से इसको पास किया गया। तो बाहर जहाँ पे हाथी के दांत दिखाने की कुछ और, खाने की कुछ और, जब काउंसिल के अंदर बैठते हैं इनके फाइनेंस सेक्रेटरी, चाहे कर्नाटक के हों, चाहे तेलंगाना के हों, चाहे पश्चिम बंगाल के हों, चाहे केरल के हों, तब क्या बोलते हैं? तब तालियां बजाते हैं, कहते हैं वाह 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 वाह। बाहर निकलते हैं तो रोना धोना मातम शुरू हो जाता है। ये क्यों एक्टिंग कर रहे हैं? जीएसटी काउंसिल सब जानते हैं, जीएसटी। अच्छा, अभी ये कह रहे हैं, अभी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम हमारे हिसाब से नहीं हुआ। पहले अगर इनका आइडिया था तो गब्बर सिंह टैक्स क्यों कहते थे? और अगर अपना अच्छा आइडिया है उनका है तो क्रेडिट ले इस बात का, शामिल हो, जैसे कि शामिल हुए जीएसटी में। बाहर जाकर रूल जरूर क्यों बक रहे हैं? जी, आज तो आप लोगों ने फंस रही है। नहीं, आज तो आप लोगों ने राहत दी है, इसलिए फील गुड हो रहा है। अब ये गब्बर सिंह टैक्स नहीं रहा। विपक्ष के नेता कह रहे हैं चलिए देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए।